हम बात कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। मोमिन है ना? हेलो एडम, और एक मोमिन साहब है जी सर। सर ये आपके अहमदी भाई यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कुरान में जहाँ जहाँ आदम की तख्लीक का जिक्र है वो सब एक फर्जी कहानियां बकवास है, आग में फेंक दो। जी, वो उनका सोचना है और उन्होंने जो काफी देर तक अभी हंसाया, मजा बड़ा आया। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। भाई लेडी कारी कौन है ये? अरे लेडी कारी नहीं है भाई, लेडा कारी है। लेडा कारी। हेलो, एक मिनट राजू भाई, एक मिनट जी। हमारे अहमदी साहब चल दिए मतलब मेरे ख्याल से कनेक्शन इशू होगा। राजू भाई से बात कर लेते। राजू भाई, आप मोमिन है क्या? निकल चुके हैं? तीर कमान लगभग निकलने के रास्ते पे हैं। नहीं है। बट लेकिन एक सवाल था मेरा एडम भाई आपसे। राजू भाई, लेकिन आप मोमिन है, कैसे साबित होगा आप मोमिन है? जो आपको सुनना, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू, ये सुनना है? पूरा तो सुनाना है। अरायत लजी सुना दें। अरायत लजी सुना दो, अरायत लजी सुना दो। अरायत लजी युकज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लजी यदउल यतीम वला यज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। सही है? टेस्ट पास। चले टेढ़ा मेढ़ा पढ़ लिया, चलो ठीक है, पढ़ तो लिया। अच्छा चले सर। हाँ, तो आपने इस्लाम अब छोड़ दिया? जी लगभग 95%। ये आखिरी कौन सी चीज रह गई है? देखो, आखिरी ये चीज रह गई है कि अगर ये नहीं तो फिर इसके ऑप्शन में क्या है? बस नहीं, एक ये है ये फिर ये रह कुछ नहीं गया। इसके लिए पहले इस्लाम को छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद पूछना आप क्या। भाई ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है इनका। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, छोड़ोगे तो फिर देखोगे ना, अगर आपने अभी तक ऐना की नहीं उतारी इस्लाम की, तो फिर क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब नहीं है। समझ लीजिए कि उतर गई है। बस यही कुछ सवाल है जिनकी वजह से, जैसे कि यूनिवर्स है हमारा, तो ये अगर बना है तो वही कह रहा हूँ ना, एक दफा ऐनक उतारो फिर सवाल करो आगे, फिर क्या। जी वो समझ लीजिए कि उतर ही गई है। नहीं देखो, उतरी नहीं, उतर ही गई है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली आगे खड़े हो गए ना, लो जी मैं हो गया हूँ अब एग्नोस्टिक, अब बताओ अब क्या। मन से तो मैं हो गया हूँ बस। नहीं सर, मुंह से भी हो ना, कहे ना मोहम्मद एक झूठा नबी है, बोल देना। लगता तो है। नहीं, ये इस तरह नहीं सर, बीच की कहानियां नहीं। मैंने जितना भी मैंने पढ़ा है ना, जितना भी मतलब स्टडी किया है मैंने कुरान हदीस, तो फिर सारी चीजों का फिर डर किस बात का? बोले बस थोड़ा डर है। इतने साल से डर में रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा भाईजान। सर अभी नहीं, आधे रास्ते में नहीं गेम होती भाई। नहीं, थोड़ा समझाएंगे तो हम अच्छे से निकल पाएंगे, जल्दी निकल पाएंगे। आधे ना, वो फिर पहले इस्लाम से निकले फिर आगे चले। इसमें एडम एक मिनट, देखो राजू भाई, इसमें आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई अब भी इस्लाम में मुझे ये सही लग रहा है, इस वजह से मैं टिका हुआ हूं। ये वैलिड क्वेश्चन हो सकता है। क्या बोलते हो एडम? मुझे कुछ नहीं सही लग रहा है। तो फिर कहे ना कि तो खत्म ना, फिर बोलो खत्म, फिर ढूंढते बैठो। जी सब हाँ ठीक है, बोलो। साहिल भाई कुछ अर्ज करूं? जी अब्दुल्ला भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है साहिल भाई, कि जब अपन इसको इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं सही गलत के, तो हमको खास तौर पे ऐसा लगता है कि जो चीज हमारे मतलब दूसरे कंपैरिजन करते तो जैसा लगता है कि इस्लाम से ज्यादा गलत दूसरे चीजें, जैसे पॉलीथिज्म है, ठीक है, दैट इज पॉसिबल अब्दुल्ला भाई, दैट इज पॉसिबल। हाँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, से अच्छा चलो लेट्स से कि पॉलीथिज्म ज्यादा गलत है। ओके चलो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूं, लेकिन इसका मतलब इस्लाम गलत है ना? पहले वहां से तो निकलो। हाँ तो भाई अब्दुल्ला भाई इस पॉइंट को समझो आप। यानी आप मुझे कह रहे हो मैं कुत्ते की टट्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हाथी की टट्टी में बैठा हूं। ये क्या बकवास हुई? ठीक है दोनों टट्टी। लेट्स अज्यूम, क्योंकि मैं आपको एक गंदी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। लेट्स अज्यूम तमाम अदर रिलीजन, दुनिया के जितने भी रिलीजन, सबको पकड़ लो, सारे के सारे जो है ना वो टट्टी है। ठीक है, गलत है, फेक है, मैं टट्टी बोलने को तैयार हूं यार, कोई मसला नहीं। मैं एक रिलीजियस बंदा हूं, लेकिन फिर भी बोलने को तैयार हूं ताकि एग्जांपल पूरी हो सके। ठीक है, आप एक टट्टी में बैठे हुए हो और आप कह रहे हो बाकी सब लोग चूंकि टट्टी हैं लिहाजा मैं इस टट्टी में से नहीं निकलूंगा। क्यों भाई? पहले निकल आओ ना, ताकि तुम लोग फिर बाहर बैठ टट्टी से बाहर बैठ के देखो कौन सी चीज टट्टी नहीं है। देन यू विल बी एबल टू सी दैट। अंदर टट्टी के अंदर बैठ के आपको सब टट्टी नजर आएगा। एग्जैक्टली और एक ये विशाल भाई का एक मैसेज भी बड़ा जबरदस्त है कि राजू हैज सोल्ड द हाउस बट इज नॉट रेडी टू अनहोल्ड द पोजीशन। ये भी मिसाल जो है वो काफी मैच होती है आपकी सिचुएशन से। तो राजू किधर गया? राजू भाई गायब हो गए। अब्दुल्ला भाई से बात कर लेते हैं ना अच्छा, ये राजू भाई पहले भी आए थे ना, ये राजू भाई भी जो बात कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे। जी, रुक नहीं रहे थे। हाँ नहीं भाई, नहीं राजू भाई तो नॉर्मल बात कर रहे थे।
अच्छा, अच्छे वाले भाई अच्छे हैं। राजू भाई तो कह रहे 95 वो निकल चुके हैं, 5%। हाँ वो निकल चुके हैं राजू भाई। तो एडम भाई जो भी बीच में परफेक्ट रिलीजन वाली बात चल रही थी, हाँ परफेक्ट को डिफाइन तो परफेक्ट को डिफाइन हाँ, तो यही मतलब कि ऐसा रिलीजन जिसमें जो बातें लिखी हों उस पे मतलब कोई शक ना कर सके, उस पे कोई सवाल ना उठा सके, जी 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 जी, और अगर सवाल उठे भी तो उसके परफेक्ट जवाब आए सामने से। बेहतरीन तो परफेक्ट जवाब। जी जी जी, तो सर पहले परफेक्ट को डिफाइन करेंगे ना। हाँ, व्हाट इज मतलब परफेक्ट? परफेक्ट मतलब यही होता है ना कि जैसे हमारी बॉडी बनी परफेक्ट है, अब इसमें कोई भी सवाल बॉडी हमारी करेगा परफेक्ट ना नहीं, तो हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं है। बॉडी कहाँ से परफेक्ट परफेक्ट है है। भाई? बॉडी कहाँ से अरे परफेक्ट है? यार बॉडी हमारी परफेक्ट नहीं है। अब अभी जहाँ नाक लगी है कहीं और लगी होती तो उसके तो भी फिर 100 सवाल पैदा होंगे। हम हमेशा से इसको ऐसे ही देख रहे होते तो हमें वो अच्छी लगती। अगर नाक हमारे पेट पे होती, हम बचपन से पैदा होने से लेके अब तक हमेशा से पेट में देख रहे होते, तो हम उसे परफेक्ट कहते हैं। नो, दैट्स स्टुपिडिटी। हमारी बॉडी हरगिज़ परफेक्ट नहीं है। हमारी बॉडी डिटोरिएट होती है, हमारी बॉडी चेंज होती है, अडैप्ट होती है, बीमार होते हैं हम, बीमार होती है, हम इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है, हम स्पेस में नहीं जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद आवर बॉडी, सो डोंट टेल आवर बॉडी इज परफेक्ट। ठीक, ओके ओके। सो डिफाइन परफेक्ट इन रिलीजन। अब परफेक्ट सर वही होगा कि मतलब सारी चीजें उसमें जो लिखी हो सही हो और वो प्रूफ के साथ आई हो। Once again, that's not true, because आपका जो time and space है, it has to change. Humans has to adapt and evolve. So what is perfect? आप समझा दिए, सॉरी मैं ना नहीं मैं तो आपसे समझा पूछ पा रहा हूँ रहा ना सर, सवाल आपका है कि मुझे परफेक्ट रिलीजन चाहिए, तो फिर मुझे जब तक आप परफेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकेंगे, मैं आपको परफेक्ट रिलीजन कैसे दूंगा? अब सर मेरी नजर में तो परफेक्ट यही वही चीज होती है कि जो जिसपे आदमी कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि हाँ भाई ये चीज क्वेश्चन तो परफेक्ट है, हर चीज पे होता है, लेकिन नहीं, उसका आंसर होना क्वेश्चन हर चाहिए। चीज पे होता है, क्वेश्चन हर चीज पे होता है। that is also stupidity to say कि तो सर आप क्वेश्चन नहीं मुझे कर समझा सके। दीजिए। क्वेश्चन तो सर आपने बताना है। सॉरी मैं सॉरी आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप कि मुझे जितने भी अच्छा मोमिन रिलीजन मेरे बता पास आते हैं, जितने भी मोमिन मेरे जी पास जी आते हैं, वो परफेक्ट क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया, जिसकी ट्रांसलेशन यूजुअली परफेक्ट के तौर पे की हुई है। टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन। अल्लाह ने कुरान में आपको एक बोंगी मार दी हुई है, ठीक है, और आप लोग उस बोंगी को ले लेके चलते हैं। दैट इज द बेसिक नासूर ऑफ द सोसाइटी ऑफ इस्लाम। कि आप लोगों को परफेक्ट का पता नहीं कहते किसे हैं। येट अगेन कुरान की कुछ आयतों में जो ये चंद एक चीजों की ट्रांसलेशन में लफ्ज यूज किया हुआ है, उसको ले लेके आप मेरे पास आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें बैठ के अपने घर में अकेले में, परफेक्शन किसे कहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, दीन के अंदर परफेक्शन क्या होती है? वंस अगेन लेट मी से अगेन दीज टू थिंग्स। सब दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली बात, दीन के अंदर परफेक्शन किसे कहते हैं? क्या दीन का काम लॉ देना है? क्या दीन का काम स्पिरिचुअलिटी देना है? क्या दीन का काम इंसान को इंसान बनाना है, यानी ह्यूमेन बनाना है? या दीन का काम दूसरे लोगों के ऊपर जबर करना है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन, जिसको आप दीन कहते हैं? दीन का एसेंस क्या होना चाहिए, और उस एसेंस में परफेक्शन किसे कहते हैं? दैट इज व्हाट यू नीड टू फर्स्ट डिवेलप ऑन। जब तक आप मुझे ये वाला आंसर नहीं दे सकते, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप अभी तक जानते ही नहीं आप क्या ढूंढ रहे हैं। जी देखिए, दीन का अगर ये जितने भी आपने बताए हैं, अगर इनमें सबसे अच्छा जो है वो है कि दीन का सबसे अहम काम होना चाहिए कि इंसान को इंसानियत सिखाए। क्या इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाती है या मरना सिखाती है? नहीं ये तो है, वो तो छोड़ ही दीजिए। मैं अभी नया बताइए। ये तो हो गया ना, खत्म करो। छोड़ दीजिए नहीं। मैं छोड़ तब देता जब आप कहते हैं कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। देखिए जी, मैं आपको जी, बार बार कहता हूं, अगर कोई बंदा मेरे पास आके कहे मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, मैंने आपसे छोड़ दिया, अब मुझे बता, मैं कभी कंपैरिजन नहीं लाऊंगा उस वक्त। लेकिन जब तक जी, आप उसके साथ एक छोटी सी डोरी के साथ भी बंधे हुए हैं ना, तब तक कंपैरिजन होता रहेगा। जी मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, बोले जी बराबर, फॉल्स बोले प्रॉफिट है। बराबर नहीं, बोले बोले जी जी बोले झूठे यार, है अभी भी इज्जत दे रहे हो। अरे है मोहम्मद ही एक बोलेंगे झूठा ना। नबी है झूठे हाँ को इज्जत झूठा क्यों दे रहे नबी हो? है, कोई नहीं। हाँ ले जी साहिल साहब, मुबारक हो। देखिए हमारे एक और एडम भाई, साथ मैं बाजू ने आपसे कुछ इस्लाम छोड़ सीखने दिया। आया हूँ। मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ, सीखने हाँ आया हाँ, हूँ। तो मुझे है ना इस्लाम के सवालों से दूर रह के कुछ अच्छा बताइए, तो मुझे अरे अच्छा ढूंढो लगेगा ना आपसे। यार, ढूंढो ना भाई, देखो ढूंढो ना। सर ये क्या सब होता है ना मेहनत हम कि ही करेंगे तो आप क्या करोगे? लाइफ बहुत बिजी है। अगर एडम भाई इस फील्ड में है तो तो जितनी जानकारी हमें महीनों सालों में मिलेगी ना, ये भाईजान हमें हफ्तों में दे मेरी बात देंगे। सुनो, फिर मैं एडम को मौका देता हूँ बोलने का। देखो आपकी लाइफ ऑलरेडी बिजी है, ठीक है, आप इस्लाम से वैसे भी निकल चुके हो, आपको किसी और चीज की क्या जरूरत है? आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, गुजारो उसको, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो। ये सब में करो ना, ये सब चक्कर में क्यों फंस रहे हो? एडम, लाइफ यू का वांट टू कैसा ऐड है ना, समथिंग? यू कैन से दैट। ठीक है एडम भाई साहब, एडम भाई बोलिए। देखिए किसी हद तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दीन दिखाने लगा हूं, ठीक है। जी ये दीन एक स्पेशल चर्च है,
ठीक है, इन्होंने एक चर्च भी खोला हुआ है। ये दीन है, इनके जो खुदा है इनका नाम है स्पैगेटी मॉन्स्टर। स्पैगेटी का पता क्या होता है? नहीं बताइए। स्पैगेटी का नहीं पता आपको? ये इटालियन नहीं। वर्ड है, नूडल्स को कहते हैं स्पैगेटी। जी नूडल्स जो खाते हैं ना, जी। हाँ। तो इनके जो चर्च, इस जो खास किस्म का एक चर्च है, रजिस्टर्ड दीन है, बाय द वे आपको बता दूंगा, रजिस्टर्ड दीन है ये, एक रजिस्टर्ड दीन है। इसका नाम है चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। चर्च ऑफ व्हाट राजू भाई? चर्च ऑफ व्हाट? नाम ही इतना खतरनाक बोला। फ्लाइंग और फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। जी ठीक है। ठीक है, आप इनको पढ़ के आइए मेरे पास और फिर हम जो है ना आपके साथ इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि अच्छा क्या है और परफेक्ट क्या है। जी ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको पता लग जाए मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मैं आपको स्पेशल चर्च दिखा रहा हूँ सर। ये चर्च है, चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ठीक है जी, ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और ये देखिए जरा इनकी वीडियो देखिए कितनी मजे की है। ये देखिए, वाह, इतनी अच्छी वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो कोई बना सकता है? 3D में बनी हुई है, AI बेस्ड। ठीक है, ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और अगर आप ये इसके ऊपर देखें ना, ये $49 लेते हैं और आपको अपनी तमाम बुक्स दे देते हैं। बहुत ढेर सारे पैसे नहीं लेते ये। आप गेट इट नाउ करेंगे तो आपको $49 के अंदर अपनी कंप्लीट बुक्स दे देंगे अपने रिलीजन की। ठीक है, आप इसको मेरे साथ पढ़ें तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर एक और डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड में जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं आपके साथ, चूंकि लोग लाइव में हमें ये वाली चीजें इतनी देखना पसंद नहीं करते, तो मैं और आप जो है ना डिस्कॉर्ड पे 1-on-1 गपशप लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जी। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो रिलीजन जो बाद में क्रिएट हुआ है, तकरीबन रिसेंटली क्रिएट हुआ है, कोई आज से कोई 20 साल पहले, 10 साल पहले, इस रिलीजन में और कुछ और चीजों में किस तरीके से हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम सच्चाई की तलाश करेंगे मिलके। ठीक है, फॉर नाउ आप ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को पढ़े और फिर मेरे पास आए, देखते हैं कि परफेक्शन किसे कहते हैं। लंबा काम दे दिया आपने सर, अब कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली यही मैं समझा रहा था कि खाओ पियो, हगो मूतो और खुश रहो। ये सब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए कि इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लग रही है, ताकि हमें समझ में भी तो आए। इस्लाम में देखो सही है। कई अभी मुझे मतलब कई चीजें तो मैं ऐसा याद तो नहीं है कि मैं आयत वगैरह में मोटी मोटी बातें जैसे कि सबसे पहले कुरान का जो लिखने का जो तरीका है, एक सीक्वेंस में नहीं है। कोई भी आयतें कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, 2 आयतें तलाक पे चल रही है, फिर उसके बाद मामला कहीं और चला जा रहा है, कहीं जिहाद आ जा रहा है उसी में। और ये तो एक चलो मसला तो था ही था। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, या अबू लहब वाली ले लो, तब्बत यदा ले लो, इसका ही अगर मायने इंसान अच्छे से पढ़े ना, जितने भी अपने मोमिन भाई हैं, तो ये समझ जाएंगे कि अल्लाह की भेजी हुई आयत है भी कि नहीं है। क्यों ऐसे? तब्बत यदा अबी लहब तब्बा मा अगना अन्हु मालूहु, जो तब अबू लहब के लिए जो हाथ टूट जाए वगैरह वगैरह जो है। तो जब मैंने ये सूरह पढ़ी ना, भाई पास्ट टेंस है, टूट जाएंगे नहीं, टूट गई, टूट गए। हाँ टूट गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था मेरे हिसाब से शायद। स्पिरिचुअली टूटी थी ना। तो फिर और भी कई सारी चीजें भी ध्यान में नहीं आ रहा है। और आपको क्या बता दूं मैं, वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो वाकया है कि लोगों ने कहा दिखाने के लिए कि हमें दिखाओ तो हम मानेंगे, तो वो आयत नहीं आई थी कि अगर हमें वो मतलब फरिश्ता भेजना ही होता तो हम काम ही तमाम कर देते, मोहलत ही ना देते। एक ये आयत है। और अपना बहुत सारी चीजें अभी, अगर मैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मुझे, मैंने लगभग सब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब आप लोगों को सुनना शुरू किया है तो फिर मैंने कहा कि चलो इनसे थोड़ा जुड़ते हैं, कुछ नया सीखने मिलेगा। तो वही हिसाब से, जैसे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मेरा वजूद ही नहीं है। मैं आपको मारूं अगर तो भी अल्लाह की मर्जी है, तो मुझे जहन्नम में डालोगे, ये भी एक मसला है कि नहीं भजन? सही तो है। बहुत सारी, ये पहला ही मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन ही ये था जब मैं शायद 14 या 13 15 साल का था। तो मैंने मस्जिद के मौलाना से पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने बोला इन सब चक्करों में मत पड़ो बेटा, सवाल नहीं पूछो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। तो उस दिन से मैंने लगभग, आज मुझे 15 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, 4-5 पूरी मुकम्मल हदीसें पढ़ी हैं मैंने, कुरान का तर्जुमा कई बार समझा, और अपना गुलाम अहमद परवेज, मोहम्मद शेख, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनको सुना, काफी समझा, पर कुछ हल निकला नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब जो लिखा हुआ है वही उनके लिए सही है और वही सब बयान कर रहे हैं। बस कोई अपने थॉट बयान कर रहा है, कोई अपने कर रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। मैंने कहा कि कोई
बहुत जबरदस्त। तो राजू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आप यहाँ से आके पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आप चाहे तो आगे, जैसे कि एडम ने कहा, आप एक सीकर बन के तलाश कर सकते हैं विच इज दी परफेक्ट रिलीजन, या जैसे कि मैंने कहा कि अपनी लाइफ गुजारे, अच्छे से रहें, करियर पे फोकस करें, घर वालों पे फोकस करें, जो भी आपकी तमन्ना है आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आज इस अभी मैं 2 साल से वही कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइफ, अपनी फैमिली वही देख रहा हूँ मैं। जी भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। नमाज मुझे पढ़े हुए आज 4 साल या 5 साल हो गए होंगे, मैं ईद की भी नहीं जाता हूँ भी। जी भाई, चलिए, साजी की तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कर लें और जान जाएं आप कि जो ईमान होता है, इस्लाम होता है, वो इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब का नाम है। यानी ज़बान से इकरार करना और दिल से यकीन जानना, जरा भी शुबहा ना रहे कुरान पे, तब वो मुस्लिम है, वरना आपके दिल में शुबहात हैं। और बहुत खुशी हुई कि आप इस्लाम से इंसानियत तक आ रहे हैं। जी जी, और बहुत फर्क भी पड़ा है मुझे इससे। अभी जैसे कि हमारे पास में काफी नॉन मुस्लिम रहते हैं, मैं हिंदू भाई लोग, तो अभी अगर मैं पहले जैसे इस्लाम में था तो उसमें कहता हिंदुओं से बात नहीं करो, मिलो जुलो नहीं, उनकी पूजा आरती में नहीं जाना है। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मैं जाता हूँ, वो बुलाते हैं प्यार से, मैं जाता हूँ, पूरी फैमिली जाती है, मतलब वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा तो वहीं रहता है हमेशा, 2.5 साल का है वो, तो वहीं रहता है, वो जाके उनके साथ पूजा अर्चना भी करता है, टीका भी लगा के आता है। साथ में हम दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। नॉन मुस्लिम मुस्लिम समझो थे, मतलब मैं, तो इस्लाम छोड़ने के बाद देखो कितना अच्छा रिलेशन बना उनसे हमारा, ना हम उनको गलत नजर से देख रहे हैं और ना वो हमको देख रहे हैं। अगर ये मैं इस्लाम में होता तो सबसे पहले मैं मना कर देता कि नहीं भाई, हमको नहीं आना है आपके साथ। अभी गणेश चतुर्थी थी, उसमें भी हम लोग कई 5 दिन उनके साथ लगे रहे, उनको भी काफी अच्छा लगा। तो इंसानियत ही तो है कि हाँ, अगर ये धर्म में होते, इस्लाम मजहब में, तो 100 बार सोचते जाए कि ना जाए भाई, है कि नहीं? सही तो बात है, बिल्कुल सामने सामने घर वालों में आपके लिए नहीं। आपके लिए कमेंट आया है, निधि पटेल कह रही है राजू तो देव मानुस निकला। ये बाबा, ये राजू तो देव मानुस निकला रे बाबा। देवा रे देवा, राजू, ये राजू भाई मेरा क्या नाम समझ उन्होंने रहा था रखा। राजू? मैं गाली भाई के स्ट्रीम में गया था तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया राजू। ले ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, राजू दिल पे ना लियो। चलो, काफी दिन से मैं सोच रहा था आप लोगों से बात करने के लिए। हाँ जी जी अब्दुल्ला भाई। भाई राजू तो शाहरुख खान ही रहेगा, आप देखना भाई। राजू बन गया जेंटलमैन। चलिए राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं। ठीक भाईजान, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। ओके।